हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने डिस्कस किया फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उसको हम लोगों ने समरी के रूप में समझा और उसके 4 कैरेक्टर भी हमने करा दिए हैं जो मेन कैरेक्टर थे। फिर बात आती है कि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग में जो पूछे जाते हैं, 500 वर्ड में जो पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग को 1-2 क्वेश्चन है जो कर लेना है। ओके, क्योंकि यहाँ से मतलब क्वेश्चन या हम कहें कि आते ही हैं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लगभग एक वर्ष छोड़कर दूसरे वर्ष तो आता ही है। अगर इस वर्ष नहीं आया तो अगले वर्ष आने के चांस बहुत हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द पार्ट प्लेड बाय चांस और फेथ इन नॉवेल। डिस्कस वर्णन करो, डिस्कस करो द पार्ट उस भाग का, यानी कि नॉवेल के उस भाग का वर्णन करो, उस भाग के बारे में चर्चा करो। प्लेड बाय चांस और फेथ इन नॉवेल। चांस का मतलब, चांस या फेथ हम कह सकते हैं भाग्य, जिसने इस नॉवेल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उस भाग्य का हमें वर्णन करना है। कहाँ कहाँ पर चांस और फेथ की बात आती है, नॉवेल के उस पार्ट को हमको डिस्कस करना है। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया कि इस फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में फेथ का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस बार पूछे जाने की भी संभावना काफ़ी है। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। लॉन्ग में आएगा, 500 वर्ड में आएगा, इसको आपको लिखना रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहली हेडिंग डालनी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ओके। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? थॉमस हार्डी इज अ फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मीन्स होता है ऐसे व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास रखते हैं कि भाग्य नाम की कोई चीज़ होती है, उनको बोलते हैं फैटलिस्ट, यानी भाग्यवादी कह सकते हैं। भाग्यवादी, जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि हम भाग्य में जो लिखा है वही होगा, तो बहुत लोग होते हैं जो भाग्य पर विश्वास रखते हैं। तो थॉमस हार्डी उन्हीं में से एक हैं। थॉमस हार्डी इज़ अ फैटलिस्ट। ही बिलीव्स इन फेथ और लक और डेस्टिनी और चांस। ये फेथ, अब यहाँ देखिए चारों के मीनिंग लगभग सेम ही है। फेथ, लक, डेस्टिनी। डेस्टिनी माने विभाग होता है, लक माने भाग होता है, चांस माने एक प्रकार का मौका या भाग्य, फिर फेथ माने भी भाग होता है। तो इसमें बिलीव्स करते हैं। इन हिज ओपिनियन, इनके विचारों में, अगर इनके विचार से देखें तो, इनके अनुसार देखें तो, द फेथ ऑफ एवरी पर्सन इज़ प्री डिटरमाइंड। प्रत्येक लोगों का जो भाग्य होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, यानी कि पहले से निश्चित होता है। इनका कहना है, थॉमस हार्डी महोदय का, कि जो भाग्य होता है पहले से निश्चित होता है। इन ऑल द नॉवेल्स ऑफ हार्डी चांस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इनकी जितनी भी नॉवेल्स हैं, हार्डी की जितनी भी नॉवेल्स हैं, उनमें चांस ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल यानी कि भूमिका अदा की है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इज़ नॉट एक्सेप्शन टू इट। और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड इसका अपवाद नहीं, यानी कि इसमें भी चांस ने बहुत बड़ा भूमिका अदा किया है। फॉलोइंग इंसिडेंट्स हैपेंड बाय चांस। कुछ घटनाएं हैं जो चांस के कारण हुई हैं या चांस से हुई हैं। अब यहाँ पर कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है जो भाग्यवश हुई हैं, यानी कि फेथ से हुई हैं। ओके, तो पहला जो घटना है, ओक्स लॉस ऑफ हिज शीप। ओक की जो भेड़ें थीं वो मर जाती हैं, आप देखते हैं, तो उसका नुकसान हो जाता है। तो वही लिखा है, ओक्स लॉस, ओक का नुकसान, ऑफ हिज शीप, उसके शीप के रूप में। तो ये बाई चांस हुआ है, ये उसके भाग्य में लिखा था थॉमस हार्डी महोदय के अनुसार। तो पहली घटना वो यही लेते हैं। द एलिमेंट ऑफ चांस एंड एक्सीडेंट फर्स्ट अकर्ड इन ओक्स लॉस ऑफ हिज 200 शीप।
सबसे पहली घटना चांस की कहाँ देखने को मिलती है? ओक के यानी गैब्रियल ओक जो हीरो है उसके 200 शीप यानी 200 भेड़ के मर जाने के रूप में पहली घटना देखने को मिलती है। होता क्या है? इट इज़ कम्प्लीटली अनफॉर्सीन अकरेंस, यह बहुत ही अप्रत्याशित, एकदम से अप्रत्याशित घटना थी, मतलब जिसकी कभी आशा ही ना किया जा सके। कभी आशा ही गैब्रियल ने नहीं की थी कि उसकी 200 भेड़ें जो हैं वो इस तरह मर जाएंगी। होता क्या है? वन नाइट, एक रात, गैब्रियल भूल जाता है टू टाई हिज यंगर डॉग, अपने यंगर डॉग को। उसके पास एक कुत्ता था ना, और उसका एक बच्चा था, कुत्ते का एक बच्चा था, तो उसको यंगर डॉग बोलते हैं। तो एक रात को गैब्रियल ओक अपने छोटे वाले कुत्ते को बांधना भूल जाता है। द रिजल्ट इज़ दैट, और परिणाम ये होता है कि द डॉग चेजेस गैब्रियल्स 200 शीप, वो जो छोटा डॉग रहता है वो चेज़ करता है यानी पीछा करता है गैब्रियल के 200 भेड़ों का, मतलब उन्हें दौड़ा लेता है। और 200 भेड़ें जो हैं वो बाड़े से निकल करके और एकदम बाहर चली जाती हैं, और उनके पीछे पीछे वो रहता है कुत्ता। दे फॉल इनटू ए डीप पिट, और इस प्रकार वो जो भेड़ें होती हैं वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाती हैं। डीप पिट, पिट का मतलब गड्ढा और डीप का मतलब गहरा, या हम कह सकते हैं खाई। पहाड़ी के नीचे वो 200 भेड़ें जो हैं वो गिर जाती हैं। एंड आर किल्ड, और फिर वो सब मारी जाती हैं। नाउ गैब्रियल वॉज कम्प्लीटली रूइंड, अब पूरी तरीके से गैब्रियल बर्बाद हो चुका था। हिज ड्रीम्स आर डैश टू ग्राउंड इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही क्षणों में उसकी जो सारे सपने थे गैब्रियल के वो धराशायी हो गए। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। गैब्रियल के पास एक कुत्ता रहता है, मतलब एक कुत्ता रहता है, उसका एक बच्चा रहता है। तो ये दोनों कुत्ते जो रहते हैं ये गैब्रियल की सहायता करते हैं, मतलब जब गैब्रियल भेड़ों को चराने ले जाता है चरागाह में, तो ये दोनों तरफ से कुत्ते रहते हैं और उनको एक प्रकार से हाँकते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, एक रात गैब्रियल अपने छोटे वाले कुत्ते को बांधना भूल जाता है और ये भौंकने लगता है और बाड़े में चला जाता है। तो जब बाड़े में चला गया तो वहाँ जो भेड़ें रहती हैं वो डर जाती हैं और वो बाड़े को तोड़कर भागने लगती है, और ये पीछा करते 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 उनको कहाँ लेकर चला जाता है? खाई के पास। और फिर वहाँ पर भेड़ें उसी खाई में गिर जाती हैं सब की सब और मर जाती हैं। फिर बाद में ओक को गुस्सा आता है और वो अपने छोटे वाले डॉग को बंदूक से मार देता है। ओके, तो पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, मैंने कुछ खास नहीं बताया। और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है फैनीज मिस्टेक, फैनी की गलती। तो मैंने बताया था, अगर देखिए अभी तक अगर आपने वो नहीं पढ़ा है जो समरी मैंने पढ़ाया है तो उसको पढ़ लीजिए, कैरेक्टर पढ़ लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैनी की मिस्टेक क्या होती है? एक बार फैनी का प्रेमी कौन था? फैनी का प्रेमी था सर्जन ट्रॉय। सर्जन ट्रॉय पहले फैनी से प्यार करता था, बाद में बादशाह से शादी किया। तो जो फैनी यानी प्रेमिका थी सर्जन ट्रॉय की, तो सर्जन ट्रॉय इससे शादी करना चाहता था। पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसको तुरंत समझा दूंगा। तो जो ट्रॉय था, सर्जन ट्रॉय, वो फैनी से शादी करना चाहता था। तो वो फैनी को बुलाता है एक चर्च में, जिसका नाम था शायद ऑल सेंट्स चर्च। हाँ, ऑल सेंट्स चर्च में बुलाता है सर्जन ट्रॉय किसको? फैनी को। कहता है कि तुम ऑल सेंट्स चर्च में आ जाना, वहाँ पर हम दोनों शादी करेंगे। लेकिन गलती हो जाती है फैनी से, और फैनी कहाँ चली जाती है? ये ऑल सोल्स चर्च में चली जाती है। एक ऑल सोल्स चर्च रहता है उसमें चली जाती है, और वहाँ दूसरे वाले चर्च में सर्जन ट्रॉय इंतज़ार करता है काफ़ी देर तक। लेकिन अब चूँकि ये दूसरे चर्च में चली गई तो फिर दोनों का मिलन नहीं हो पाता। जब बाद में फैनी को पता चलता है कि मैं दूसरे चर्च में आ गई हूँ, तो वो जाती है, वो सर्जन ट्रॉय के पास वापस जाती है दूसरे वाले चर्च में। तो वहाँ पर सर्जन ट्रॉय गुस्सा हो जाता है, कहता है कि अब शादी का जो समय है, मुहूर्त है, वो निकल गया है, अब हम दोनों शादी नहीं कर सकते, और गुस्सा होकर फैनी को छोड़कर चला जाता है। तो यही घटना यहाँ पर दिखाई गई है। ओके, फैनीज मिस्टेक। तो देखते लेते हैं। द ट्रेजेडी इन फैनीज लाइफ इज़ सिंपली ड्यू टू फेथ एंड चांस। ट्रेजेडी मतलब जो दुखद घटना है इन फैनीज लाइफ, फैनी के लाइफ में, सिंपली ड्यू टू फेथ एंड चांस, वो फेथ और चांस के कारण ही हुआ है। होता क्या है? ट्रॉय डिसाइड्स टू मैरी है, ट्रॉय उससे शादी करने की
डिसाइड करता मतलब निर्णय करता है। द मैरिज टू बी परफॉर्म्ड एट ऑल सेंट्स चर्च, और मैरिज कहाँ होनी थी? ऑल सेंट्स चर्च में। बट बाई चांस फैनी गोज टू ऑल सोल्स चर्च, लेकिन बाई चांस, भाग्य से, या हम कह सकते हैं भाग्य का खेल ही है, भाग्य ही उसको वहाँ लेकर गया। वो कहाँ चली जाती है? ऑल सोल्स चर्च में चली जाती है। व्हेन शी केम टू नो, जब उसे पता चलता है दैट शी डिड नॉट कम इन राइट चर्च, कि वो सही चर्च में नहीं आई है, शी सून गोज टू राइट चर्च, तो जल्दी ही राइट चर्च में जाती है, यानी कि जहाँ उसने उसको बुलाया था वहाँ जाती है। बट द टाइम ऑफ मैरिज हैज़ गॉन, लेकिन इस समय जो शादी का समय था वो निकल गया था। ट्रॉय स्कॉल्ड्स हर फॉर हर मिस्टेक, ट्रॉय उसको उसकी गलती के लिए डांटता है। तो ये फेथ के कारण ही हुआ था ये जो घटना घटी। ओके, तो दूसरी घटना आपको क्या लिखनी? फैनीज मिस्टेक। तीसरी घटना देख लीजिए, द वैलेंटाइन कार्ड। बोल्डवुड वॉज इनडिफरेंट टुवर्ड्स वुमेन। मैंने आपको बताया था बोल्डवुड जो था ये लड़कियों के प्रति या औरतों के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं रखता था। बोल्डवुड वॉज इनडिफरेंस टुवर्ड्स वुमेन, औरतों के प्रति बड़ा ही इनडिफरेंस था, उदासीन था, मतलब उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था बोल्डवुड। सो फॉर फन एंड अम्यूज़मेंट, अब बासबा जो थी, एक बार बासबा मार्केट में जाती, कॉर्न मार्केट में, तो देखती है कि बासबा की तरफ सारे जो मैन हैं, सारे पर्सन हैं, जो लोग हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि बासबा काफ़ी सुंदर थी, लेकिन बोल्डवुड नहीं देख रहा है। तो बासबा को जलन होने लगती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ और सभी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन बासबा मुझे क्यों नहीं देख रही, ओ सॉरी, बोल्डवुड मुझे क्यों नहीं देख रहा है। तो बासबा को जलन हो जाती है कि आखिर बोल्डवुड मुझे देख क्यों नहीं रहा है। और बोल्डवुड, मैंने बताया कि वो लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था, तो इसीलिए आनंद प्रदान करने के लिए थोड़ा सा मजाक के लहजे में बासबा एक लेटर भेजती है बोल्डवुड को, कहती है कि मुझसे शादी कर लो। और बोल्डवुड जब लेटर पढ़ता है तो परेशान हो जाता है, तो फिर आता है और बासबा से कहता है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बासबा कहती मैंने तो मजाक में लेटर भेजा था, वैलेंटाइन कार्ड 14 फरवरी वाला। ओके, तो वही कहा घटना है यहाँ पर छोटी सी। तो ये भी एक भाग्य के कारण ही हुआ, कहीं ना कहीं भाग्य का ही खेल है। बोल्डवुड वॉज इंडिफरेंस टुवर्ड्स वुमेन, बोल्डवुड जो था वो लड़कियों के प्रति या औरतों के प्रति बहुत ही उदासीन था। सो फॉर फन एंड अम्यूज़मेंट, इसलिए मनोरंजन के लिए बासबा सेंट ए वैलेंटाइन कार्ड टू बोल्डवुड, बासबा ने बोल्डवुड को एक वैलेंटाइन कार्ड भेजा। बट बोल्डवुड टूक इट सीरियसली, देखिए उसने, जो बासबा थी, उसने फॉर फन एंड अम्यूज़मेंट यानी मनोरंजन के लिए भेजा था, लेकिन बोल्डवुड टूक इट सीरियसली, बोल्डवुड ने तो इसे एकदम गंभीरता से ले लिया। उससे क्या पता था कि ये बस फन करना चाहती है। एंड ही डिसाइडेड टू मैरी हर, और उसने उससे शादी करने का निर्णय कर लिया। उसने कहा मैं रेडी हूँ, अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं बासबा तो मैं आपसे रेडी हूँ। ही बिकम्स मैड बिहाइंड हर, जब बासबा ने कहा मैंने तो मनोरंजन के लिए किया था, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो क्या हो जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता है। एंड इन द लास्ट ऑफ नॉवेल ही शूट्स ट्रॉय, और अगर आपने नॉवेल पढ़ा है, समरी पढ़ा, तो होता क्या लास्ट में, इन द लास्ट ऑफ नॉवेल, नॉवेल के लास्ट में बोल्डवुड शूट्स ट्रॉय, वो सर्जन ट्रॉय को शूट कर देता है, मार देता है इसी के कारण। अगली हेडिंग आपको डालना है गैब्रियल सेकेंड मीटिंग विद बासबा, गैब्रियल का बासबा से दोबारा मिलना, ये भी एक भाग्य के कारण ही हुआ, इसमें भाग्य का ही खेल है। व्हेन गैब्रियल्स ऑल शीप आर डेड, जब गैब्रियल ओक की सारी शीप यानी भेड़ें मर जाती हैं, ही डिसाइडेड टू गो टू वेदरबरी, तो वेदरबरी जाने का निर्णय करता है, कहता है मैं वेदरबरी जाऊंगा, वहाँ पर कुछ काम मिल जाएगा मुझे करने के लिए, इससे अपना खर्चा चलेगा। इट इज़ बाई चांस, ये चांस ही था कि गैब्रियल वॉचेस फायर कैचिंग व्हीट रिक्स, कि गैब्रियल ने देखा, वॉच मतलब देखा, फायर आग, कैचिंग व्हीट रिक्स, जो व्हीट का मतलब गेहूँ, और जो गेहूँ की हम कह सकते हैं जो बालियाँ थीं उनमें आग लगा हुआ था। गैब्रियल ने देखा जब ये जा रहा था वेदरबरी, तो जब ये वेदरबरी के करीब पहुंचा तो देखा कि जो गेहूं की बालियां हैं, ढेर हैं गेहूं के रखे हुए हैं, उस पर
या उसमें आग लगी हुई है। गैब्रियल हेल्प्स टू पुट ऑफ द फायर, गैब्रियल उनको बुझाने में मदद करता है। बाई चांस, लेकिन फिर भाग्य ने खेल दिखाया। द मिस्ट्रेस ऑफ दैट फार्म वॉज बासबा, उस फार्म की जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, वो बासबा थी। ये भाग्य का ही तो खेल है। यानी जो गेहूँ, जिस गेहूँ में आग लगा था वो गेहूँ किसका था? बासबा का था। और ये पहुंच जाता है गैब्रियल बुझाने। तो जब गैब्रियल को पता चलता है कि ये तो बासबा है यहाँ की मालकिन, तो दोनों का मिलन होता है। तो वही इन दिस वे बाई चांस दे मीट अगेन, इस तरह से वे दोनों एक बार फिर से मिलते हैं। और वो गैब्रियल जो है वहीं पर काम करने लगता है, एक शेफर्ड के रूप में काम करता है। मतलब भेड़ों को चराने का काम, उनकी देखभाल करने का काम बासबा उसको दे देती है। बासबा और गैब्रियल ओक एक दूसरे को जानते थे, लेकिन और किसी को नहीं पता चला कि ये दोनों एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं। ओके, तो ये जो घटना घटी ये कहीं ना कहीं चांस, फेथ, डेस्टिनी, लक का ही खेल था। अगला हेडिंग आपको डालना है बासबाज मीटिंग विद ट्रॉय, बासबा का ट्रॉय से मिलना। ये भी एक भाग्य के कारण ही हुआ। इट इज़ बाई चांस दैट बासबा मीट्स ट्रॉय, ये चांस का ही खेल है कि बासबा ट्रॉय से मिलती है। ट्रॉय यहाँ ट्रॉय होगा, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं होगा। ट्रॉय प्रेजेस हर ब्यूटी, जब ट्रॉय बासबा से मिलता है तो उसकी ब्यूटी की प्रेज करता, मीन्स सुंदरता की उसकी प्रशंसा करता है। एंड सेज हर, और उसे कहता है द क्वीन ऑफ द कॉर्न मार्केट, कि आप कॉर्न मार्केट की क्वीन हो, रानी हो, यानी कि कॉर्न मार्केट में आपसे सुंदर कोई नहीं है। सो इसलिए जब बासबा को ये उसकी प्रशंसा करता है सर्जन ट्रॉय, तो बासबा बहुत खुश हो जाती है। सी बिगिंस टू लव हिम, और उससे वो प्यार करने लगती है। दिस मीटिंग डिस्ट्रॉयड द होप्स ऑफ बोल्डवुड, और यही मीटिंग, ये जो इन दोनों का मिलना हुआ, यही मीटिंग बोल्डवुड के सारे सपनों को, शादी करने के सपनों को नष्ट कर देती है। क्योंकि बोल्डवुड बासबा से शादी करना चाहता था। मैंने बताया था कि वैलेंटाइन कार्ड बासबा ने बोल्डवुड को भेजा था, और बोल्डवुड चाहता था बासबा से शादी करना। लेकिन तभी बीच में कौन मिल जाता है? ट्रॉय बासबा से मिल जाता है, और ट्रॉय बासबा को आकर्षित कर लेता है। और यही मिलन बोल्डवुड की शादी में अड़ंगा आ जाता है। और शादी किससे हो जाती है? ट्रॉय और बासबा की। और बाद में मैंने आपको बताया कि बोल्डवुड है वो ट्रॉय को शूट कर देता है, गोली मार देता है। अगली हेडिंग आप लोग को लिखनी है ट्रॉयज डेथ, ट्रॉय की मृत्यु। इट इज़ प्योर चांस, ये पूरा का पूरा भाग्य का ही खेल है। दैट ट्रॉय इज मर्डर्ड बाई बोल्डवुड, कि ट्रॉय की हत्या बोल्डवुड के द्वारा कर दी जाती है। बोल्डवुड वॉज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बोल्डवुड को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। जब बोल्डवुड ट्रॉय को मारता है तो उसे उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। बोल्डवुड वॉज गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड बाई चांस बासबा डिसाइडेड टू ओक, तो चूंकि ट्रॉय मर गया, बोल्डवुड को सज़ा हो गई, अब बचा कौन? गैब्रियल ओक। तो बासबा डिसाइडेड, बासबा ने निर्णय किया टू ओक, यहाँ पर होगा बाई चांस, एंड बाई चांस बासबा डिसाइडेड टू मैरी ओक, ये होना चाहिए। लिख लीजिए, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ। बाई चांस बासबा डिसाइडेड टू मैरी, यहाँ बीच में टू के बाद मैरी आ गया। ओके, टू मैरी ओक, बासबा ने ओक से शादी करने का निर्णय लिया। बासबा डिसाइडेड टू मैरी ओक। एट लास्ट, अंत में दे मैरी हैप्पीली, वे दोनों यानी बासबा और गैब्रियल ओक खुशीपूर्वक शादी कर लेते हैं। ओके, फिर 8वां आपको लिख देना है कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष। इन दिस वे बी सी ए लॉट ऑफ चांसेस इन द नॉवेल ऑफ हार्डी, इस तरह से हम हार्डी के नॉवेल में बहुत सारे चांस को देखते हैं, भाग्य को देखते हैं, कहाँ कहाँ भाग्य ने अपना खेल दिखाया। बहुत सारी घटनाएं हैं। चांस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल द स्टोरी ऑफ नॉवेल, इस नॉवेल की जो कहानी है उसको कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में चांस ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। दिस मीन्स दैट हार्डीज व्यूज़ ऑफ लाइफ इज़ वन साइडेड, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हार्डी का दृष्टिकोण है वो एक तरफा है जीवन के प्रति। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन, मैंने करा दिया।
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इजी भी है। आपको इसमें कुछ ऐसी घटनाओं को वर्णित कर देना है जो चांस के कारण हुई हैं, और इसमें लगभग सारी घटनाएं जो हुई हैं चांस के कारण ही हुई, फेथ के कारण हुई। ओके, तो इतना आपको लिख देना है। मैंने 500 वर्ड के अंदर ही इसको समेट दिया है। अगर आप लिखते हैं तो आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो क्वेश्चन मैं और करा दूंगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकबेथ। ओके, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।